Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study, and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block I would start block number 2. So you should just watch these videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो अब हम आगे चल रहे हैं आपको इसी में यूनिट 3 में। इसमें दे रखे हैं 3.5.1 में सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब जो सामाजिक आर्थिक होती है स्टेटस, उनके बारे में इसमें दे रखे हैं। तो सोशल क्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैजुअल फैक्टर्स इन मेंटल इलनेस। कहते हैं अगर मानसिक बीमारी होती है तो इसमें जो सामाजिक क्लास है, वर्ग है, ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, इसके भी बहुत सारे रोल होते हैं इसमें। दिस हैज़ बीन क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टडीज़ रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, और इसे साफ साफ या मिला जुला करके ऐसे स्टडीज़ के द्वारा दिखाया गया है जो कि मेंटल डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। It was found that those from the lower economic classes are more likely than those from other classes to be mentally ill। और यहाँ पाया गया कि ऐसे लोग जो बिल्कुल निम्न स्तर के आर्थिक वर्गों से आते हैं, उनका ज़्यादा संभावना बनता है जो है मेंटली इल होने का, खास करके उन लोगों की तुलना में जो दूसरे क्लास से होते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसे कि अगर अपर क्लास होते हैं और क्लास का लेवल अगर अच्छा नहीं होता है तो ऐसे लोगों का मेंटली इल होने का ज़्यादा चांस होता है। Although mental illness among the low socio-economic classes is more likely to be reported to the authorities, surveys on random samples of the population have consistently found a greater percentage of lower class people suffering from psychological symptoms। कहते हैं कि भले ही मेंटल क्लासेस जो लो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में है, उनको ज़्यादा संभावना होती है कि वो जो है टू बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज़, अपने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने के लिए सर्वेज ऑन रैंडम सैम्पल्स ऑफ द पॉपुलेशन, एक ऐसे सर्वे की जाती है जो कि किसी भी पॉपुलेशन के सैंपल के ऊपर की जाती है जो रैंडम होती है। हैव कॉन्सिस्टेंटली फाउंड ए ग्रेटर परसेंटेज ऑफ लोअर क्लास। कहने का मतलब है जब ये सर्वे किया गया तो इसमें पाया गया कि ऐसे लोग जो कि लोअर क्लास के लोग, वहाँ से उनकी परसेंटेज है वो ज़्यादातर उनके अंदर में जो मनोवैज्ञानिक जो लक्षण है या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है उनको देखा गया है, और ऐसे लोग ज़्यादातर इनसे सफ़र होते हैं, उनसे पीड़ित होते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि देयर आर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस। इसमें 2 कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्लेनेशन है। पहला तो ये है वन कॉल्ड सोशल कॉजेशन, एक जो है जिसे कि सोशल कॉजेशन कहा जाता है, सजेस्ट दैट लोअर इकोनॉमिक क्लास पीपल आर मोर प्रोन टू मेंटल डिसऑर्डर। और यहाँ पर यह बात बताते हैं कि जो लोअर इकोनॉमिक क्लास पीपल होते हैं
उन्हें मेंटल डिसऑर्डर होने की ज़्यादा संभावना होती है। मोर प्रोन मीन्स ज़्यादा संभावना, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सोशल स्ट्रेस, क्योंकि ज़्यादा संभावना बनती है कि इनके अंदर में सोशल स्ट्रेस का अनुभव ज़्यादा होता है, जैसे कि इनके पास बेरोज़गारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सेपरेशन होते हैं या अलग थलग रहते हैं, टू सफ़र फ्रॉम साइकिक फ्रेटिलिटी, और ये जो दिमागी उन्मद है या उनसे जो परेशान चीज़ है उनसे ये सफ़र होते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ से सफ़र होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं, इनका न्यूरॉन्स जो ब्रेन का होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है, एंड टू लैक गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, और अच्छा मेडिकल जो ट्रीटमेंट उपचार है उनमें जो है इनको कमी मिलती है, कोपिंग एबिलिटी एंड सोशल सपोर्ट, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो होती है वो किसी भी एबिलिटी या सोशल सपोर्ट में निपटने का कारण बनती है, लेकिन ये सब इनको नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण से एबिलिटी और सोशल सपोर्ट से निपटने में इनको दिक्कत होती है। थ्रू एन एक्यूमुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेसेस दैट रिजल्ट लो सोशल स्टेटस बिकम्स ए कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। कहते हैं इन सभी प्रॉब्लम को मिला करके अगर देखा जाए, जो कि इस रिज़ल्ट तक पहुंच जाती है कि लो सोशल स्टेटस वाले जो लोग होते हैं वो जो है ख़ास करके मेंटल इलनेस के कारण बन जाते हैं, या लो सोशल स्टेटस वाले लोग जो है यही चीज़ जो है ख़ास करके मेंटल इलनेस के पास पहुंच जाते हैं या उनके करीब होते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि द अदर एक्सप्लेनेशन एम्फेसाइजेस सोशल सिलेक्शन और ड्रिफ्ट। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है जो जोर डालती है वो है सामाजिक जो एक चुनाव होता है या उसमें जो ड्रिफ्ट होती है, अलगाव होती है, उसके बारे में बताते हैं। दे सजेस्ट दैट मेंटली इल पीपल फ्रॉम हायर सोशल क्लासेस ऑफ्टन ड्रिफ्ट डाउनवर्ड इनटू द लोअर क्लास एरियाज, हेल्पिंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ मेंटल इलनेस इन सच नेबरहुड्स। और इस बात का सुझाव देते हैं कि ऐसे बीमार लोग जो कि मतलब मेंटली बीमार लोग जो कि हायर सोशल क्लास से होते हैं वो अक्सर जो है अपने नीचे की ओर जो है देखते हैं लोअर क्लासेस एरियाज़ में, और हेल्पिंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ मेंटल इलनेस, और ख़ास करके जो इस तरह के जो नेबरहुड में लोग रहते हैं उनके जो मेंटल इलनेस होती है उनकी रेट को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन सजेस्ट दैट बीइंग लोअर इकोनॉमिक क्लास इज़ द रिजल्ट ऑफ मेंटल इलनेस, और यह एक्सप्लेनेशन इस बात को सजेस्ट करती है कि लोअर क्लास होने के कारण ये भी जो लोअर क्लास जो है वो मेंटल इलनेस का रिजल्ट का कारण है एमंग फॉर्मरली हायर स्टेटस इंडिविजुअल्स, क्योंकि अगर कोई आदमी पहले से अगर हायर क्लास में था, अचानक उसको अगर लोअर क्लास में आना पड़ रहा है तो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर तो होगा ही होगा। बोथ एक्सप्लेनेशंस में भी ट्रू टू सम एक्सटेंट, और दोनों ही एक्सप्लेनेशन कहते हैं कुछ हद तक जो है वो सही हो सकते हैं। इसी को कहते हैं आसमान को, किसी व्यक्ति को आसमान से ज़मीन पे गिर जाना, ये भी बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से आसमान पे है, अचानक से उसको ज़मीन पे आना पड़े तो क्या होगा, उसके अंदर तो कितना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक चेंजेज होंगे। ठीक है, आगे है 3.5.2 में, वो है जेंडर। द नेक्स्ट सोशल फैक्टर एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस इज जेंडर। दूसरा जो सोशल फैक्टर है जो कि मेंटल इलनेस से जुड़े हैं वो है जेंडर। जेंडर तो आप जानते ही होंगे। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स एज टू विच जेंडर इज़ मोर लाइकली टू बिकम मेंटली इल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है इसको पता करने की और यह बात बताने की कि कौन सा जेंडर को ज़्यादा मेंटली इल होने की संभावना होती है, मतलब मेल ज़्यादा होते हैं या फीमेल होते हैं। इन मोस्ट स्टडीज़ वुमेन आर फाउंड टू हैव ए हायर रेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और अधिकतर स्टडीज़ में देखा गया है कि वुमेन जो होते हैं उनके अंदर में मेंटल डिसऑर्डर होने की क्षमता ज़्यादा होती है। बट सम अदर्स फाइंड मेन टू बी मोर प्रीडोमिनेंट और नो डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस। लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि आदमी के अंदर भी जो है ये चीज़ ज़्यादा होती है, मोर प्रीडोमिनेंट होती है, या कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दोनों में डिफरेंस करना अच्छी बात नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस। आगे दिए हुए इसमें कि these conflicting findings however refer to mental illness most generally. Studies on specific types of disorders however do indicate gender differences। कहते हैं ये जितने भी conflicting findings है भले ही जो है ये mental illness को बताती है साधारण तरीके से, तो जो स्पेसिफिक
टाइप की जो डिसऑर्डर होती है उसके ऊपर जो स्टडीज़ की जाती है फिर भी कुछ जेंडर डिफरेंस को दिखाती है या इंडिकेट करती है। कहते हैं कि पहले तो बताया गया है 2 तरह का डिफरेंस बताया गया था मेल फीमेल में, बाद में पता कुछ रिसर्चर ने पाए कि नहीं ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहते हैं बाद में यहाँ पर में आकर के नहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ जेंडर डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देती है। These usually show that women predominate in depression, in anxiety and anxiety disorder. और यह सामान्यतया यह दिखाती है कि वुमेन जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर को जो है में ज़्यादा रहती है, प्रीडोमिनेट करती है। While men more commonly have antisocial personalities, paranoia, drug and alcohol abuse disorder. जबकि मैन जो होते हैं कॉमनली रूप से उनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होती है। एंटी सोशल का मतलब जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि पैरानोइया होती है, उनको वहम की बीमारी होती है कि उनके दिमाग में जो बैठ जाता है वही वो सोचने लगते हैं, ड्रग लेने लगते हैं, अल्कोहल एब्यूज़ डिसऑर्डर उनके अंदर होती है। तो मोस्ट सोशलॉजिस्ट्स एट्रीब्यूट दिस डिफरेंस टू डिफरेंसेस इन जेंडर रोल्स। और अधिकतर जो सोशलॉजिस्ट होते हैं वो खास करके इस डिफरेंस को जो है वो जेंडर रोल की जो डिफरेंस है उनके लिए उत्तरदायी मानते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, उनको इनका श्रेय मानते हैं। आगे दे रखें इसमें कि द फीमेल रोल इज रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑपरेसिव, likely to confine the woman to her inner self such that she tends to keep her frustration anger to herself rather than aggressively put on others. कहते हैं फीमेल की जो रोल होती है इस मामले में वो सीमित होती है और ऑपरेसिव होती है, और संभावना बनती है कि वुमेन जो है अपनी फीलिंग को अंदर ही दबा लेती है, जैसे कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रख पाती है और अपने एंगर को अपने आप पी जाती है, अपने गुस्से को, rather than aggressively pour it on to put on others. मतलब वो यह नहीं चाहती कि वो अपना गुस्सा जो है एग्रेसिवली रूप से किसी और के ऊपर उतार दे, pour it out on others. Hence, women are more likely to fall victim to depression and anxiety. इसी कारण से जो है वुमेन के अंदर ज़्यादा संभावना होती है कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार बन जाती है। मैन ऑन द अदर हैंड हैव ए मोर लिबरेटेड रोल। मैन की अगर बात करें दूसरी ओर तो यह इनका एक आज़ाद रोल होता है। दे आर एनकरेज टू बी बोल्ड, असर्टिव एंड एग्रेसिव इन सोशल रिलेशन। उन्हें यह एनकरेज की जाती है कि वो बोल्ड बने, असर्टिव बने, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे और साथ में एग्रेसिव बने सोशल रिलेशन में। इफ़ फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री दे आर मोर लाइकली टू टेक इट आउट ऑन अदर्स। कहते हैं वुमेन जो होती है दूसरे के ऊपर नहीं करती है, जिसके कारण से ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में होती है, लेकिन कहते हैं कि अगर मैन फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाते हैं तो ज़्यादा संभावना होती है कि वह दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा छोड़ देते हैं। ठीक है, बिहेविंग एज एंटी सोशल एंड पैरानॉइड इंडिविजुअल्स। और इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं वो एंटी सोशल और पैरानॉइड जो इंडिविजुअल होते हैं इस टाइप के होते हैं। मैंने अभी सारे वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है, आप सुने होंगे, और नहीं अगर समझ में आया तो फिर से एक बार रिवर्स करके इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एज। तो अनदर सोशल फैक्टर दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर इज एज। कहते हैं दूसरे जो सोशल फैक्टर है जो कि मेंटल डिसऑर्डर से जोड़े गए हैं वो है आपकी एज से। स्टडीज़ कंडक्टेड बिफोर द 1980s सजेस्टेड दैट ओल्डर पर्सनस वर मोर लाइकली टू। कहते हैं ऐसे स्टडीज़ जो 1980 से पहले किए गए उन्होंने सुझाव दिए कि ओल्डर जो पर्सन होते हैं उनके अंदर में ज़्यादा संभावना होती है कि वो मेंटल डिसऑर्डर से जो है वो सफ़र होते हैं। ठीक है, जो ओल्डर होते हैं, और इसका श्रेय जो है वो सोसाइटल नेगलेक्ट की ओर जाता है, क्योंकि सोसाइटी जो है इनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देती है जब ये एल्डरली एज में पहुंचते हैं, और अंततः जो है इवेंचुअली रिजल्टिंग इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और वो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बना लेती है जहाँ पर में मतलब उनको नेगलेक्ट करना जारी रहता है। ठीक है, मतलब एल्डरली को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उतना देखरेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण से वो डिप्रेशन के शिकार या मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। Yet more recent studies in the 1980s and 1990s show that the elderly are the least likely among all ages group to become mentally ill. लेकिन फिर भी जो हाल फिलहाल के जो स्टडीज़ किए गए 1980s और 1990s को इस बात को दिखाती है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, एल्डरली लोग हैं, उनमें जो सभी एजेस के ग्रुप्स के लोग हैं खास करके उन्हें मेंटली इल होने की जो है संभावना जो है वो कम होती है। लिस्ट दे रखा है, आगे चलते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन की जो इंक्रीजिंग प्रेवलेंस है वो आधुनिक जो समाज में बदलाव है उनके कारण से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यंगर पीपल जो है उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके सोचने की, उनके समझने की, उनके कपड़े पहनने की, उठने की, बैठने की, सब में उनका अंतर आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ एन इंक्रीज इन सोशल स्टेटस कपल्ड विद ए डिक्रीज इन सोशल रिसोर्सेज फॉर डीलिंग विद दैम। जिससे क्या होती है, सोशल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कपल्ड विद जो सोशल रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, उनमें कटौती होने लगती है, जिससे उनको परेशानी बढ़ने लगती है। मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रेसेस कम फ्रॉम फैमिली प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं जो फैमिली की समस्या से आती है, जैसे कि डाइवोर्स है, चाइल्ड एब्यूज़ है, पेरेंटल इंडिफरेंस है, इस सब से कारण। The difficulty in coping comes largely from the loss of the extended family and close-knit village-like community in modern society। और कहते हैं ये जो डिफ़िकल्टी है इसको खास करके निपटने की, वो ज़्यादातर जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली के नुकसान होने के कारण होती है, या कोई आसपास के जो विलेज है या कम्युनिटी है या मॉडर्न सोसाइटी है, अगर उसका लॉस हो जाता है तो उसके कारण से भी समस्या आती है। Research has shown, for example, that lack of parental love and affection, divorce and other factors can significantly contribute to the development of depression, anxiety और other types of mental disorder। अब कहते हैं रिसर्च ने दिखा दिया एग्जाम्पल के लिए कि पेरेंटल लव की कमी, माता पिता की लव की कमी या उनका प्यार का कमी, डाइवोर्स या दूसरे ऐसे कारक है जो कि महत्वपूर्ण रूप से जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरे प्रकार के जो मेंटल डिसऑर्डर है उनकी डेवलपमेंट या उसको बढ़ने में जो है वो सारी चीज़ें योगदान देते हैं या अपना हाथ बटाते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें 3.5.4 में रेस एंड एथनिसिटी। ए थर्ड सोशल फैक्टर इन मेंटल डिसऑर्डर इज रेस एंड एथनिसिटी। तीसरा जो फैक्टर है मेंटल डिसऑर्डर का वो है रेस और एथनिसिटी। लाइक जेंडर, दीज हैव नॉट been consistently found to be related to mental illness in general। कहते हैं जेंडर की तरह ये जितने भी चीज़ें हैं उन्हें मिला जुला करके जो है वो मेंटल इलनेस से जोड़ करके तो नहीं देखा जाता है सामान्यतया। while many studies have shown higher rates of psychological stress among minorities, जबकि बहुत सारे स्टडीज़ ने जो है वो दिखाया है कि साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होती है माइनॉरिटीज़ में खास करके उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। The standard explanation has been that these groups experience more social status। और कहते हैं स्टैंडर्ड जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने दिखा दिया है ये जो ग्रुप्स होते हैं वो अधिक से अधिक सोशल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि ये जितने भी सोशल स्ट्रेस होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनसे निकलता है। स्टेम मतलब निकलना, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और कल्चर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके कारण से। आगे दे रखें ऑन द अदर हैंड देयर आर स्टडीज शोइंग नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिटवीन माइनॉरिटीज़ एंड वाइट इन यूएस। कहते हैं दूसरी ओर यहाँ पे स्टडीज़ जो है वो दिखाए हैं या दिखाते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं देखी जाती है माइनॉरिटीज़ और जो वाइट्स हैं खास करके जो यूएस में रहने वाले हैं उनके बीच। An explanation for this finding could be minority group identification, group solidarity, or social networks which protect them against this social status. For example, people from India who have settled in West tend to form social groups, clubs, or cultural societies. एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए यह तैयार की जा सकती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप की जो पहचान है, ग्रुप सॉलिडरिटी है, ग्रुप में जो मतलब मजबूती है या सॉलिडरिटी है उसको भी कह सकते हैं यहाँ पर में, या सोशल जो नेटवर्क है वो उन्हें इन सभी स्ट्रेस से जो है बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया से जो लोग हैं जो कि वेस्ट में जाके रहने लगे हैं, पश्चिमी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब है, उनका एक अपना सोशल ग्रुप बन गया है, क्लब बन गया है, कल्चरल सोसाइटीज़ बन गई है और वो सब एक दूसरे को देख करके जीने लगे हैं, उनमें सोशल स्ट्रेस जो है कम आने लगी है। The same explanation has been offered to account for the lower rates of mental illness among British minorities। और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ ऐसे जानकारी के अनुसार से की गई है जिसमें मेंटल इलनेस के ऊपर कम जो है वो रेट देखा गया है मेंटल इलनेस की, खास करके ब्रिटिश के माइनॉरिटीज़ में।
आगे दे रखे हैं इसमें, मोर कॉन्सिस्टेंट डेटा आर अवेलेबल ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रेस और एथनिसिटी एंड स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कहते हैं इसी प्रकार का जो है मजबूत डेटा जो है अवेलेबल है, खास करके रिलेशनशिप के ऊपर, रेस और एथनिसिटी के जो बीच रिलेशनशिप है या जो मेंटल डिसऑर्डर के जो खास रूप है उनके ऊपर। इन द यूएस, प्यूरेटो रिकन्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये जो दो पीपल है उनको ज़्यादा संभावना है कि लाइकली देन आयरिश और ज्यूइश अमेरिकन्स की टू हैव सोशियोपैथिक इंक्लिनेशन, जिसके अंदर में सोशियोपैथिक के ऊपर उनका झुकाव हो या उनके अंदर में पैरानॉइड जो है टेंडेंसीज आ जाए, मतलब पैरानिक जैसे लोग सोचते हैं वैसे सोचने लगे वो। ज्यूइश अमेरिकन्स इन कॉन्ट्रास्ट टेंड मोर टू मैनिफेस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दूसरी ओर जो ज्यूइश अमेरिकन होती है इन कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो उनके अंदर में जो है ज़्यादातर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने की संभावना दिखाई पड़ती है। इन एडिशन, अमेरिकन्स ऑफ कोरियन एंसेस्ट्री हैव मोर डिप्रेसिव सिम्टम्स दैन वाइट्स। और इसी तरीके से इसके अलावा जो कोरियन एंसेस्ट्री के जो अमेरिकन है, मतलब एंसेस्ट्री मतलब उनके जो पूर्वज जो रहते हैं खास करके, उनके अंदर में जो है सिम्टम्स डिप्रेशन की ज़्यादा देखी गई है वाइट की तुलना में। अब आगे चलते हैं। तो रेस और एथनिसिटी के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका अर्बन एनवायरनमेंट। तो अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर दे रखा है कि एन इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर इम्प्लिकेटेड इन मेंटल इलनेस इज़ द अर्बन एनवायरनमेंट इटसेल्फ। कहते हैं एक जो इम्पॉर्टेंट जो सामाजिक कारक है जो कि मेंटल इलनेस में उलझी हुई रहती है वो है अर्बन एनवायरनमेंट, खुद की अर्बन एनवायरनमेंट। कम्युनिटी सर्वेज इंडिकेट हायर रेट्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन अर्बन एरियाज़। और कम्युनिटी की जो सर्वे है वह यह बात दर्शाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंटल डिसऑर्डर की जो रेट है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन द इनर सिटी दैन इन रूरल एरियाज़। खास करके जो अंदर का शहर का भाग है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कम लोगों को जो है दिमागी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनको ज़्यादा होती है, इंक्लूडिंग द सबर्ब्स एंड स्मॉल टाउन्स। कहते हैं जो छोटे छोटे इलाके उसको सबर्ब्स कहा जाता है, और जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनमें जो है इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या मेंटल डिसऑर्डर की नहीं पाई जाती है जितनी कि इनर सिटी में या बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। It is argued that the urban environment produces a lot of mental problems because it generates an abundance of physical and social stresses, that is traffic congestion, noise, population density, tenuous social relations, आपके loneliness and lack of social support। कहते हैं यहाँ पर में साथ हो जाती है कि अर्बन एनवायरनमेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम इस कारण से होती है क्योंकि यहाँ पर में जो शारीरिक और जो सामाजिक जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। जनरेट्स एंड अबंडेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन आपको मिलती है, नॉइज़ होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी होती है, टेन्यूअस सोशल रिलेशन होती है, सामाजिक रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता है गाँव की तरह, लोनलीनेस मतलब अकेलापन होती है, और सोशल सपोर्ट की भी कमी होती है। यहाँ पे सोसाइटी सपोर्ट भी नहीं करती है लोगों को, गांव में तो कर भी देती है लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दे रखे हैं कि सम कम्युनिटी स्टडीज़ आल्सो रिवील ए लिंक बिटवीन अर्बन लिविंग एंड स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कहते हैं कुछ कम्युनिटी इस बात पे भी स्टडी करती है जो कि अर्बन में जो लोग रहते हैं खास करके उनके बीच जो लिंक है उनको उजागर करती है, रिवील करती है, और ख़ास जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में बताती है। जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनमें न्यूरोटिक है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। आगे चलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, मोर सीरियस साइकोटिक कंडीशंस आर मोर प्रिवेलेंट अमंग रूरल एंड स्मॉल टाउन रेसिडेंट्स। कहते हैं इसके विपरीत अधिकतर जो सीरियस जो साइकोटिक कंडीशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा विद्यमान या दिखाई पड़ते हैं रूरल और स्मॉल टाउन रेसिडेंट्स में। मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को रेसिडेंट्स कहा गया है। दिस could be explained by the argument that the rural and small town residents find their lives too restrictive and they are not able to express frustration and anger in the presence of others। कहते हैं यहाँ पर में
या इस तरीके से भी इस आर्गूमेंट से इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो ग्रामीण और जो छोटे छोटे जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जीविका या जीवन जो है उनको सीमित कर लेते हैं और वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन या जो एंगर है उनको एक्सप्रेस करने के लायक नहीं होते हैं दूसरे के सामने में, ठीक है। हु मे ईजिली फाइंड आउट हु द ट्रबल मेकर्स आर, जिसे कि आसानी से जो है पता किया जा सकता है कि आखिर में परेशान करने वाला है कौन। हु द ट्रबल मेकर्स आर, by suppressing their frustration they may get deeper and deeper into themselves until they become psychotic। कहते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाते दबाते वो क्या होते हैं, काफ़ी अपने आप को अंदर चलते चले जाते हैं जब तक कि वो साइकोटिक नहीं बन जाते हैं और इस तरीके से उनको साइकोलॉजी की समस्या, मेंटल डिसऑर्डर की समस्या जो है शुरू हो जाती है। In contrast, urban dwellers can get away from family and friends, are freer to express frustration in the midst of strangers, and tend more to tolerate unconventional behavior। और इसके विपरीत अगर अर्बन में रहने वाले लोगों को देखा जाए तो वो फैमिली और फ्रेंड्स जो है दूर रहते हैं और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अपने जो अपरिचित लोग होते हैं उनमें जो है व्यक्त करने में फ्री होते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं जो मतलब जो है परंपरागत जो हमारे बिहेवियर है, अनकन्वेंशनल जो बिहेवियर है उनको सहन करने की भी जो है लायक हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर में इफ़ दे परसिस्ट इन डूइंग सो अर्बेनिटीज में बिकम न्यूरोटिक्स। कहते हैं कि अगर वे जो है ऐसा लगातार करते रहते हैं तो वो जो अर्बन में रहने वाले लोग होते हैं, अर्बेनिटीज जिसका नाम बताया गया है, वो न्यूरोटिक्स हो जाते हैं। हु अनलाइक साइकोटिक्स रिटेन देयर ग्रिप ऑन कन्वेंशनल रियलिटी, जो कि साइकोटिक्स की तरह अपनी जो पकड़ होती है उन पे वो अनकन्वेंशनल जो खास करके रियलिटी होती है वो धारण कर लेते हैं। जो पहले से चलता आ रहा है, जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो अपने अंदर जो है वो धारण कर लेते हैं। अदरवाइज दे में डेवलप एन एंटी सोशल साइकोपैथिक पर्सनैलिटी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अंदर में क्या होगा, एंटी सोशल साइकोपैथिक पर्सनैलिटी बन जाएगी, विच इज़ एसेंशियली एन एक्टिंग आउट डिसऑर्डर, जो कि आवश्यक रूप से क्या है, एक्टिंग आउट डिसऑर्डर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो प्रॉब्लम है इसमें वो है आपके फैक्टर में सोशल नेटवर्क, जो सामाजिक नेटवर्क है। कहते हैं हैविंग केयरिंग एंड क्लोज रिलेशनशिप स्ट्रांगली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मोस्ट नॉन साइकोटिक फॉर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस। कहते हैं कि क्लोज रिलेशन को केयर करते हुए और उनको देखरेख करते हुए, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है नॉन साइकोटिक फॉर्म्स जो मेंटल इलनेस है उनसे। सपोर्टिव सोशल नेटवर्क पर्टिकुलरली फैमिली आर क्रूशल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कहते हैं जो सोशल नेटवर्क में जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, खास करके जो फैमिली होते हैं, वो जो है क्राइसिस या जो विपत्ति के समय में जो है उनका महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। सच नेटवर्क्स एक्सटेंड बियॉन्ड फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स एंड इन मैनी कम्युनिटीज़ इंक्लूड रिलीजियस ग्रुप्स। कहते हैं ऐसे नेटवर्क जो होते हैं वो फैमिली और क्लोज फ्रेंड से बाहर फैले हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कम्युनिटीज़ भी शामिल होते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स है। People with psychological illness tend to have more impaired social networks than their peers। कहते हैं ऐसे लोग जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या इलनेस है उनके अंदर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेयर्ड सोशल नेटवर्क होते हैं। इम्पेयर्ड सोशल नेटवर्क का मतलब उनका सोशल नेटवर्क इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है अपने पेयर्स की तुलना में। पेयर्स का मतलब हुआ है कि अपने साथी के साथ तो चलो ठीक ठाक हैं, लेकिन सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे 3.5.7 में है माइग्रेशन की बात कही गई है। तो इमिग्रेंट्स आर नॉट ए होमोजेनियस ग्रुप। इमिग्रेंट क्या होते हैं, होमोजेनियस ग्रुप नहीं होते हैं, वो एक साथ मतलब एक तरह के नहीं होते हैं। इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स दोज हु चोज टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ। ये इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं, कहीं जाके रहने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, केवल अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए कहीं जाके बस जाते हैं। ऑफ्टन हैव बेटर देन एवरेज मेंटल हेल्थ, और एवरेज मेंटल हेल्थ की तुलना में थोड़ा सा इनका रहन सहन अच्छा हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट रेफ्यूजीज फ्रॉम वॉर एंड परसिक्यूशन हैव बीन सफर्ड
have often suffered experiences that affect their mental health adversely। कहते हैं इसके विपरीत जो शरणार्थी या रेफ्यूज़ी होते हैं, जो युद्ध या मुकदमा से जो है मतलब जो है पीड़ित हुए होते हैं, खास करके उनके अंदर ऐसी एक्सपीरियंस ढल जाती है जो कि उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है उनको बुरी तरीके से, एडवर्सली मीन्स बुरी तरीके से क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। आगे दे रखे हैं कि समटाइम्स फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स appear to have lower rates of mental illness because of low rates of recognition। कभी कभी क्या होते हैं कि जो पहला जो जनरेशन के जो इमिग्रेंट होते हैं उनके अंदर जो मेंटल इलनेस का जो रेट होते हैं वो थोड़ा लोअर होते हैं, क्योंकि जो रिकग्निशन होते हैं उनका रेट उनका कम होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट द सेकेंड जनरेशन में हैव हायर रेट्स, और जो अगला जनरेशन होता है उनकी रेट की संख्या ज़्यादा होती है, पार्टली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कल्चर नॉर्म्स ऑफ होस्ट सोसाइटी। क्योंकि जो सोसाइटी होती है, जो अपनी स्टेबिलिटी पहले से बनाई होती है, उनके बीच में उनको संघर्ष करना होता है। इस कारण से एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता की इच्छा पहले जनरेशन की तरह होती है, जिससे सेकेंड जनरेशन की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को उनको ज़्यादा होने लगती हैं। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो तो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, वो अपना नियम कानून बच्चों पे लगाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, और इनसे उनकी जो है ख़ास करके जो मेंटल इलनेस है उनकी समस्या बढ़ जाती है। देयर में ऑल्सो बी एन इफ़ेक्ट ऑफ टाइम ऑन प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन के ऊपर जो उनका टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। One study of Southern European women immigrants found that they developed depression about 15 years after arrival। कहते हैं एक स्टडी जो सदर्न यूरोपियन वुमेन की गई इमिग्रेंट्स की, उसमें पाया गया कि उन सबको जो है डिप्रेशन कब हुआ, जब वो वहाँ पे आए रहने के लिए 15 वर्षों के बाद, उसके बाद अबाउट 15 years आफ्टर अराइवल। आगे दे रखे हैं इसमें, इट वॉज सजेस्टेड दैट वाइल इनिशियली दे वर बिजी हेल्पिंग देयर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन टू सेटल। कहते हैं यह सुझाव दिया गया कि शुरुआत में क्या हुए तो वो बिजी थे अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन के साथ सेटल होने के लिए। दैट इज़ देयर चिल्ड्रन बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड देयर हस्बैंड्स बिकेम एस्टेब्लिश्ड इन देयर जॉब। कि उनके जो चिल्ड्रन थे वो अंग्रेजी में फ्लुएंट थे और उनके जो हस्बैंड थे वो अपनी जॉब में एस्टेब्लिश हो गए थे। The women became increasingly isolated and eventually lost their meaningful role। और वुमेन जो है ज़्यादातर वो अलग थलग रहने लगे और अंत में जो है उनका जो मीनिंगफुल रोल था वो जो है खो बैठे। आगे है थोड़ा सोचने के लिए कहा है, थिंकिंग अबाउट। Most strategies for reducing the burden of mental health disorders have focused on treatment once they have developed। कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज अपनाए गए जिससे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर जो बर्डन है उनको कम करने के लिए, और इसने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया है अगर किसी के अंदर ये हो जाता है, वंस दे हैव डेवलप्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पॉइंट्स टू अनदर वे ऑफ एड्रेसिंग द इशू। और जो सोशल और कल्चरल फैक्टर की जो महत्व है खास करके ये दूसरे प्रकार के इश्यू जो है वो बना देती है इसको। टू रिड्यूस द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स दे में कंट्रीब्यूट टू पुअर मेंटल हेल्थ। और कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर को कम करने के लिए कहते हैं वे क्या करते हैं, पुअर मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से काम नहीं करते हैं। अब कहते हैं दिस कुड बी डन इन ए नंबर ऑफ वेज। कहते हैं इससे बहुत तरीके से किया जा सकता है। एंटी बुलिंग कैंपेन्स इन स्कूल्स। स्कूल में अगर कोई बच्चा जाता है जिसको मेंटल डिसऑर्डर होती है तो उसको बुली न किया जाए, उसको बुरा भला ना कहा जाए। प्रोवाइडिंग चीप और फ्री क्रेशेस सो दैट यंग सिंगल मदर्स कैन एक्सेस रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और हैव ए ब्रेक फ्रॉम चाइल्ड केयर। और कहते हैं कुछ सस्ता या फ्री जो है ऐसे बच्चों को खिलाने वाली या जगह होना चाहिए जिससे कि मदर को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, मदर को रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिले, बच्चे के साथ खेल सके या जो है और हैव ए ब्रेक फ्रॉम चाइल्ड केयर, और उनको थोड़ा चाइल्ड केयर से छुटकारा मिल सके। इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर पीपल इन ओल्ड एज। और इससे क्या होती है, ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उनका समाधान निकलने लगती है।
दैट ऑन द सरफेस हैव लिटल टू डू विद मेंटल हेल्थ। और कहते हैं सरफेस को देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बट में एक्चुअली हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट। लेकिन वाकई में इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जाता है। So if you are given free rein, how would you change the society in which you live to maximize the mental health of the general population? कहते हैं कि अगर आपको ये चीज़ दे दिया जाए तो कैसे आप सोसाइटी में जो है चेंज लाएंगे, जहाँ पर में हम जो है मेंटल हेल्थ की जो जनरल पॉपुलेशन की जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पर में ज़्यादा देखते हैं। चलिए तो इसके साथ ये वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप यू डू हैव एंजॉयड इट। बाय देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ वी अगेन ज्वाइन इन नेक्स्ट वीडियो।